इस हवेली की कहानी जानने के लिए आपको साहस चाहिए, क्योंकि जो कोई भी इसके पास गया वह कभी नहीं लौटा। एक छोटे से गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली खड़ी थी। यह हवेली कई वर्षों से खाली पड़ी थी और गांव वालों के बीच कई अजीबोगरीब कहानियां फैली हुई थीं। लोग कहते थे कि हवेली में रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती हैं और कभी कभी लाशों के कंकाल भी दिखाई देते हैं। एक दिन एक युवा पत्रकार अमित हवेली की कहानी को सच्चाई से जानने के लिए वहां जाने का फैसला करता है। अमित ने सुना था कि हवेली में एक समय एक अमीर परिवार रहता था, लेकिन एक भयानक रात में उनके परिवार के सभी सदस्य रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। अमित को यह कहानी इतनी दिलचस्प लगी कि उसने हवेली की तस्वीरें लेने और सच्चाई का पता लगाने का मन बना लिया। रात का समय आया और अमित हवेली की ओर बढ़ा। हवेली का दरवाजा पुराना और जंग लग चुका था। जैसे ही अमित ने दरवाजा खोला, Edwin Jenner. वह एक भयानक चीख सुनता है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन डर के बावजूद उसने कदम बढ़ाया और हवेली के भीतर प्रवेश किया। हवेली की दीवारें काले मोल्ड और धूल से ढकी हुई थीं। जगह जगह पर टूटे फर्नीचर और पुराने चित्र थे। हर कोने से एक ठंडी भयानक हवा चल रही थी जो उसके रोंगटे खड़े कर रही थी। अमित ने अपना कैमरा चालू किया और हवेली की तस्वीरें लेने लगा। जैसे ही वह हवेली के अंधेरे कमरों में घूम रहा था, उसे एक पुराना लॉकर मिला। लॉकर का ताला जंग लग चुका था, लेकिन अमित ने अपनी हिम्मत जुटाकर उसे तोड़ दिया। लॉकर के भीतर एक पुरानी डायरी और एक पीड़ित महिला की तस्वीर मिली। डायरी की पहली पंक्तियां कुछ इस प्रकार थी। हमारी रातें अब पूरी तरह से बदल गई हैं। हवेली में रात के समय कुछ अदृश्य शक्ति जाग उठती है। हम सब पर खतरा मंडरा रहा है। मैं नहीं जानती कि हम कब तक जीवित रहेंगे। अमित ने डायरी पढ़ी और महसूस किया कि हवेली में एक भयानक आत्मा का वास। उसकी सांसें तेज हो गई। डायरी के आखिरी पन्नों में लिखा था कि आत्मा ने परिवार के सभी सदस्यों को अपनी शक्ति से पकड़ लिया और उन्हें हवेली के विभिन्न हिस्सों में बंद कर दिया। डायरी पढ़ते ही अमित को हवेली में अजीब गतिविधियां महसूस होने लगी। दीवारों से रगड़ने की आवाजें और छायाएं उसे अस्थिर कर रही थी। हर आवाज उसके दिल की धड़कन को और तेज कर रही। अचानक एक दहशत भरी चीख सुनाई दी और एक काला धुंधला साया उसकी ओर बढ़ने लगा। अमित ने डर के मारे चिल्लाया और हवेली से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अमित पूरी ताकत से दरवाजे को खींचने लगा, लेकिन वह हिला भी नहीं। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी कि उसे लगा जैसे उसका दिल फट जाएगा। वह कई घंटे हवेली में भटकता रहा और अंततः एक छोटे से कमरे में छिप गया। उसके शरीर में कोई ताकत नहीं बची थी। वहां आत्माओं के दर्शन हुए। उसे पुराने परिवार के सदस्यों की वे सभी दुखी और कातर थे और उन्होंने अमित से मदद की गुहार लगाई। उनकी आंखों में ऐसा दर्द था कि अमित का दिल पिघल गया। अमित ने आत्माओं से वादा किया कि वह उनकी कहानी दुनिया को बताएगा और हवेली की भयानक सच्चाई को उजागर करेगा। जैसे तैसे रात बीती और अगले दिन हवेली से बाहर आने के बाद अमित ने अपनी रिपोर्ट छापी और हवेली को एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में संरक्षण करने की मांग की। हवेली अब भी खड़ी है, लेकिन गाँव वाले अब वहाँ जाने से डरते हैं। लोग कहते हैं कि हवेली की आत्माएं अब भी रात के समय वहां घूमती है और किसी भी अनजान व्यक्ति को चेतावनी देती हैं कि वे उस खौफनाक जगह से दूर रहें।